रीवा जिले का पटहट गांव जवा तहसील के अंतर्गत आने वाला यह इलाका आज भी विकास से कोसों दूर है। गांव की सबसे बड़ी समस्या है दबंगों का अतिक्रमण, जिससे न सिर्फ आम रास्तों को बंद कर दिया है बल्कि विकास की हर कोशिश को भी ठप कर दिया है। आजादी के दशकों बाद भी यहाँ की तस्वीर नहीं बदली। गाँव के रास्तों, गलियों और निस्तार के स्थानों पर दबंगों ने पक्के मकान, बाउंड्री वॉल, चबूतरे और बाड़ खड़ी कर दी है, जिससे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे रास्ता खाली कराने की मांग करते हैं तो दबंग गाली गलौज और मारपीट तक पर उतर आते हैं, जिससे महिलाएं और बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। शिकायतें कई बार प्रशासन तक पहुंची लेकिन परिणाम शून्य रहा। ग्रामीण बताते हैं कि साल 2023 में अतरेला तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक ना तो सीमांकन हुआ और ना ही अतिक्रमण हटाया गया। स्थिति यह है कि कलेक्टर के आदेशों तक की खुलेआम अनदेखी हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक सड़कों, नालियों, स्कूल और पंचायत भवन जैसी बुनियादी विकास कार्य असंभव रहेंगे। पटहट गांव के लोग प्रशासन से जल्द कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि दबंगों का कब्जा हटाया जा सके और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। यह कहानी सिर्फ पटहट की नहीं बल्कि उन सैकड़ों गांवों की झलक है जो दबंगई और प्रशासनिक लापरवाही के बीच पिस रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन कब जागेगा और कब पटहट गांव को अतिक्रमण की इस अंधेरी तस्वीर से बाहर निकाल पाएगा। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। मैं ग्राम पंचायत रौली का आम नागरिक हूँ। ग्राम पटहट मेरा गांव है। मैं वर्तमान में ग्राम पटहट के वार्ड नंबर 13 का पंच हूँ। वर्तमान में हमारे गांव में रास्ते की बहुत समस्या है और उस समस्या के निदान के लिए जब वर्तमान सरपंच जो दीपा तिवारी हैं और हम पंचों ने विशेष प्रयास किया कि इनमें रास्ते बनवाए जाए, पीसीसी बनवाई जाए, तो अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बनी। और अतिक्रमण के लिए किसी को हटाने गए तो उन्होंने बोला आप सीमांकन कराओ। सीमांकन के लिए 3 बार सीमांकन शुल्क 1,000 रुपया जा करके ऑनलाइन जमा किया गया और जो तत्कालीन नायब तहसीलदार महोदय थे उनके समक्ष फाइल प्रस्तुत किया। 3 साल से लगातार 3 बार फीस जमा करने के बाद भी आज तक सीमांकन नहीं कराया गया। रास्तों में पूर्णतः अतिक्रमण है। वर्तमान में हमारे यहाँ करीब ऐसे रास्ते हैं जैसे 376, 386, 388, 216, 156, 157, 344, 158, 159, 160, 258, 287, 52, 413, 412, 422, 405/2, 120, ये सभी शासकीय रास्ते हैं। और तालाब है। तालाब में मैं वहाँ जो चिन्हित की गई है मुक्ति धाम के लिए वो नहीं बना पा रहा हूँ। 4 साल से ग्राम पंचायत 3 साल से भटक रही है वहाँ अतिक्रमण होने के कारण। और वर्तमान में जो राजस्व शिक्षक प्रभारी हैं राम रतन पांडे जी, इसके पहले थे श्रीकांत मिश्रा जी प्रभारी। वो दोनों मामा बुआ के लड़के हैं, तो कभी मामा रहता है कभी भांजा रहता है प्रभारी नायब तहसीलदार। तो उन्हीं के रिश्तेदारों द्वारा रास्तों में अतिक्रमण किया गया है। वो गलत से वहाँ प्रतिवेदन दे देते हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं है और सीमांकन नहीं हट रहा है। मैंने तहसीलदार महोदय जवा को, एसडीएम महोदय सिरमौर को जवा को एवं माननीय कलेक्टर महोदया को कई बार आवेदन किया। कलेक्टर महोदय ने तत्काल मेरे आवेदन पर कार्रवाई करते हुए तुरंत एसडीएम, तहसीलदार महोदय सबको फ़ोन लगाया, लेकिन चूंकि पटवारियों के और राजस्व शिक्षक राम रतन पांडे, श्रीकांत मिश्र के दबाव एवं कन्वेंस के कारण वरिष्ठ न्यायालय नायब तहसीलदार तो कोई सीमांकन कार्य आज तक नहीं हुआ। कलेक्टर महोदय ने एक बार कहा कि आज ही सीमांकन करो अर्जेंट, तो उन्होंने गलत प्रतिवेदन बाद एक सीमांकन हो गया, कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि अभी भी मौके पर पूरा अतिक्रमण से ग्राम पंचायत का विकास कार्य पूर्णतः अवरुद्ध है। वर्तमान में ये स्थिति है कि कमिश्नर महोदय द्वारा तुरंत टीम गठित करने के लिए भेजा गया, टीएल में दिया, जन सुनवाई में दिया, मौखिक मिल करके दिया। हर बार कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय द्वारा तहसीलदार और एसडीएम महोदय को कहा गया, लेकिन चूंकि आरआई पटवारी के रिश्तेदार अतिक्रमण किए हुए हैं इसलिए सीमांकन मौके पर नहीं किया और सीधे झूठा प्रतिवेदन वो वहाँ से प्रस्तुत कर देते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यही है। 3 बार शासकीय एजेंसी ग्राम पंचायत शासकीय अराजी के लिए शासकीय फीस जमा की है, लेकिन सीमांकन कार्य नहीं हो रहा है।
इसलिए सबसे बड़ी हमारे यहाँ की समस्या है। और सभी मेरे पास पावतियाँ हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पूर्व हमारे जो जिला सीओ सर से वर्तमान में कलेक्टर के प्रभार में हैं, उन्होंने कई बार मौखिक रूप से तहसील उस समय भेजे, वो जिला सीओ सर थे तो भेजे, लेकिन उनकी भी बात न मानकर गलत कहाँ सर कर देंगे, सर 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 करते रह गए। आज तक कोई सीमांकन नहीं किया गया और उन्हीं अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पंचायत के खिलाफ, सरपंच के खिलाफ झूठी बयानबाजी की जा रही है और कोई उनके पास प्रमाण और तथ्य बचा नहीं है। और पूर्व जो हमारे जिला सीओ सर थे जो वर्तमान में हैं, उन्होंने पूर्व सरपंच के 1,70,00,000 के घोटाले की जांच कराने की इमीडिएट टीम गठित किया था। जैसे ही वो नगर निगम आयुक्त हो गए, वो फाइल दब गई और वो प्रजापति एसडीओ थे, उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। और जो शहीद के घर की रोड थी, पुलिया बनी थी, वहाँ कीचड़ है, पूरी पुलिया धंसे, मौके पर कुछ भी। ग्राम पंचायत के संबंध में, भवन के संबंध में पूर्व सरपंच द्वारा बनाया गया जो खंडहर है, पूरा पैसा कर लिया गया, लेकिन उसका केवल आज तक कुछ काम उसमें नहीं हुआ, केवल खंडहर पड़ी हुई, जिसको भी अभी समाचार चैनलों ने दिखाया है। तो जिला में पदस्थ अधिकारी जो हमारे कमिश्नर सर हैं, कलेक्टर महोदया थी, सीओ सर हैं, इनके द्वारा समस्या के समाधान के लिए जवा के बैठे अधिकारियों को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं हमारे हैं, राजकमल साहू पटवारी और राम रतन पांडे प्रभारी राजस्व शिक्षक, इनके द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है। पूर्व कलेक्टर तत्कालीन थे हमारे यहाँ श्री जीपी श्रीवास्तव जी, उन्होंने अपने पर्सनल डायरी में श्रीकांत मिश्र, राम रतन पांडे के बारे में लिखा था कि इनको कभी हल्के में, वो कलेक्ट्रेट में अटैच किए थे। जैसे ही उनका स्थानांतरण किया, फिर ये अपना दबाव प्रभाव जुगाड़ करके फिर से हल्कों में पहुंच गए और केवल कभी मामा कभी भांजा एक प्रभारी रहा है। वहाँ कोई SC ST हरिजन आदिवासी करा लिया जाए तो उसको सस्पेंड करा देते हैं, और ये तहसीलदार को भी मार चुके दोनों, उसका भी मुकदमा चल रहा है। ये इतने प्रभावशाली हैं दोनों आरआई। इसीलिए आपका सीमांकन नहीं हुआ? सीमांकन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजस्व शिक्षक के रिश्तेदार अतिक्रमण किए हुए हैं, इसलिए सीमांकन नहीं हुआ। और उनके द्वारा दिया जाता है कि अगर शिकायत वैसे डायरेक्ट करोगे तो तुम्हारा घर ध्वस्तीकरण करा दे, तुम्हारी बिल्डिंग ध्वस्तीकरण करा देंगे, कार्रवाई करा देंगे। और यहाँ से बार बार कलेक्टर महोदया के कहने पर भी, बार बार टीम गठित करने के लिए कहने के, आज तक सीमांकन नहीं किया गया मौके पर और पूर्णतः अतिक्रमण है। अब क्या मांग करते हैं? मांग ये कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो रीवा में हैं, ये हमेशा तत्पर रहते हैं समस्या के निराकरण के लिए। ये जो जवा में बैठे हुए हैं अधिकारी राजस्व शिक्षक, इनको दोनों को हटाया जाए और रीवा जिले से टीम गठित करके, SLR ऑफिस से टीम गठित करके सीमांकन कराए, जिससे पंचायत का विकास होके। पंचायत में प्रथम प्राथमिकता पर उस समय शांति धाम है, और मेरी ग्राम पंचायत में बरसात में 3-4 लोगों की असामयिक मौत हुई। बरसात हो रही थी, उनको जलाने में 6-6 घंटे अग्निदाह में लग गया। अगर मुक्ति धाम बना होता तो ये दिक्कतें ना आती। मुक्ति धाम नहीं है? मुक्ति धाम नहीं है, केवल इसलिए नहीं है क्योंकि अतिक्रमण है, और उसमें रिपोर्ट दिया गया है पटवारी द्वारा गलत कि यहाँ अतिक्रमण, उसमें कोई नहीं, सरपंच झूठा बयान दे रहे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा झूठा बयान। एक कम से कम 18181 की शिकायत की गई, उसमें भी गलत प्रतिवेदन दिया जा रहा है। और आज तक सीमांकन नहीं। विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा सिरमौर विधानसभा है मेरी, और मेरे विधायक श्रीमान दिव्यराज सिंह हैं। वो काफ़ी प्रयास में रहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हर गांव का। ओवरी जैसे गांवों में इतनी बड़ी पुलिया बनवाए, वो अभी चांद जैसे गांव के लिए बड़ी पुलिया वो कराए, हाईवे बन रही है, कई प्रधानमंत्री सड़क, जैसे हमारे ग्राम पंचायत में 2 सड़क मंजूर हो गई, कैसी और मुसलहा के लिए प्रधानमंत्री, उन्हीं के प्रयास से ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कर उनके संज्ञान में लाया गया, वो तुरंत इसमें कार्यवाही कराते हुए सड़क भी मंजूर हो गई है। तो मेरा यही निवेदन है कि वरिष्ठ अधिकारी रीवा से टीम गठित करके पटवारी आरआई की और मेरे ग्राम पंचायत के शासकीय रास्तों का सीमांकन कराया जाए। नाम बता दीजिए। राजकुमार तिवारी, ग्राम पंचायत रौली, वार्ड क्रमांक 13 का पंच हूँ। सर, ग्राम पंचायत रौली में एक आवेदन लेके आए हैं कि उनका 3 वर्षों से सीमांकन नहीं किया जा रहा है। पटवारी और आरआई ने आरोप लगाया है कि ये जो है इनके द्वारा सीमांकन नहीं किया जा रहा है। तो ये आपके माध्यम से अभी जो सूचना मिली है, इस संबंध में SDM जवा को हम निर्देशित करेंगे कि स्वयं उसमें इस प्रकरण में खुद ही देखेंगे और इंश्योर करवाएंगे कि जो सही है नियम के अनुसार है, उसकी कार्रवाई जल्द से जल्द इसको पूर्ण करके जो न्याय दिलाया जा सकता है वो दिलाया जाए। सर, राजस्व के मामलों को जल्द निपटाने के लिए शासन लगा हुआ है, फिर भी ये मामले अटक जाते हैं। इसमें तो लगातार जिले के द्वारा बहुत सारे प्रकरणों का डिस्पोजल किया जाता है। सीमांकन भी जिले में हुए हैं और वहीं टॉप डिस्ट्रिक्ट रहा है जिसमें डिस्पोजल हमारे होते हैं। स्पेसिफिक कुछ प्रकरण होते हैं जिसमें इधर वो हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है या बाकी कोई टेक्निकल इश्यूज उसमें है,
इस वजह से अगर फंसे तो ऐसे स्पेसिफिक प्रकरणों की जानकारी लेकर उसको विधिवत कार्रवाई की जाए। कई बार टीम भी गठित हुई। इस प्रकरण जो आप स्पेसिफिक बता रहे हैं उसकी प्रकरण की जानकारी हम SDM जवा से प्राप्त करके फिर उसमें विधिवत कार्रवाई करेंगे।